जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आप सब महाभारत के वन पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों जो प्रसंग आपने सुना था वह था पतिव्रता स्त्री और कौशिक ब्राह्मण का संवाद, आपस में बातचीत। साथ ही ये भी आप लोगों ने सुना था कौशिक ब्राह्मण का मिथिला में जाकर धर्मव्याध से उपदेश लेना। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था और इसमें कौशिक जो ना मिथिला में गए और वहाँ धर्मव्याध से विभिन्न उपदेशों को ग्रहण किया। यह आप श्रवण कर चुके। अब आगे का जो प्रसंग है वह है शिष्टाचार का वर्णन, धर्म की सूक्ष्म गति और फल भोग में जीवन की परतंत्रता। फल भोग में जीवन की परतंत्रता। समय मिला तो आप ये भी श्रवण करेंगे। जीवात्मा की नित्यता और पुण्य पाप कर्मों के शुभाशुभ परिणाम। तो बंधुओं, चलिए हम श्रवण करते हैं महाभारत के वन पर्व की कथाओं का। प्रसंग है शिष्टाचार का वर्णन। कौशिक जी मिथिला में जाकर धर्मव्याध से अनेकों उपदेश ग्रहण करते हैं। इसी क्रम में उनके धर्मव्याध के उपदेशों को सुनकर कौशिक ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हे नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्ट पुरुषों के आचार का ज्ञान कैसे हो? मुझे शिष्ट पुरुषों के आचार का ज्ञान कैसे हो? तुम्ही मुझसे शिष्टों के व्यवहार का यथार्थ रीति से वर्णन करो। कौशिक ब्राह्मण धर्मव्याध से कहते हैं कि शिष्टों के व्यवहार का यथार्थ रीति से हमें वर्णन करके सुनाओ। इस पर व्याध बोले कि हे ब्राह्मण, जग, तप, दान, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 बातें शिष्ट पुरुषों के व्यवहार में सदा ही विद्यमान रहती है। क्या क्या? जग, तप, दान, वेदों का स्वाध्याय और सत्य बोलना। जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और उदंडता, इन दुर्गुणों को जीत लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दंभ और उदंडता, इन दुर्गुणों को जीत लेते हैं, कभी इनके बस में नहीं होते। वे ही शिष्ट यानी उत्तम कहलाते हैं। वही शिष्ट यानी उत्तम पुरुष कहलाते हैं और उनका ही शिष्ट पुरुष आदर भी करते हैं। वे सदा ही जग और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। सदाचार का लगातार पालन करना शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। सदाचार का नित्य पालन करना शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा, क्रोध का अभाव, सत्य भाषण और दान, ये 4 सद्गुण अवश्य होते हैं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम। वेद का सार है सत्य और सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। इंद्रिय संयम का सार क्या है? त्याग है। यह त्याग शिष्ट पुरुषों में सदा ही
मौजूद रहती है, विद्यमान रहता है। जो शिष्ट हैं वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। इसलिए हे प्यारे कौशिक, तुम धर्म की मर्यादा भंग करने वाले नास्तिक, पापी और निर्दयी पुरुषों का संग जो है छोड़ दो। सदा धार्मिक पुरुषों की सेवा में रहो। यह शरीर एक नदी है, यह शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं। काम काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। कौन मगर? जो जल में रहता है मगर, मगरमच्छ। वो काम और लोभ रूपी मगरमच्छ जो है ये शरीर के भीतर पड़े हुए है। जन्म मरण के दुर्गम प्रदेश में यह नदी बह रही है। जन्म हुआ फिर मरण हुआ, इसके बीच में ये जो है नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों जन्म आदि कलेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में भी, शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः जमा किया हुआ कर्म यानी संचित कर्म और ज्ञान रूप महान धर्म भली भांति जो है वो प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य, इनमें ही संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है। अहिंसा और सत्य, इनसे ही संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है। अहिंसा सबसे महान धर्म है, अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु इसकी प्रतिष्ठा सत्य में और सत्य के आधार पर ही श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य प्रारंभ होते हैं, आरंभ होते हैं। इसलिए सत्य ही गौरव की वस्तु है। न्यायुक्त कर्मों का आरंभ धर्म कहा गया है। वो ऐसे कर्म जो न्यायुक्त हो उसका आरंभ जो करना वो क्या कहा गया है? धर्म कहा गया है। इसके विपरीत, इसके ठीक उल्टा जो अनाचार है उसे ही शिष्ट पुरुष अधर्म बताते हैं। जो क्रोध और निंदा नहीं करते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का भाव नहीं है, जो मन पर काबू रखने वाले और सरल स्वभाव के पुरुष हैं, उन्हें जो मन पर काबू रखने वाले और जो सरल स्वभाव के पुरुष हैं उन्हें ही शिष्टाचारी कहते हैं। उनमें सत्व गुण की वृद्धि होती है, जिनका पालन दूसरों को कठिन प्रतीत होता है। ऐसे सदाचारों का भी वे सुगमता पूर्वक आसानी से पालन करते हैं। अपने सत्कर्मों के कारण ही उनका सर्वत्र आदर होता है। उनके हाथ से कभी हिंसा आदि घोर कर्म नहीं होते। सदाचार पुराने जमाने से चला आ रहा है। यह सनातन धर्म है, इसमें इसको कोई मिटा नहीं सकता। सबसे प्रधान धर्म तो वह है जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं, दूसरा वह है जिसका वर्णन धर्म शास्त्रों में हुआ है, और तीसरा धर्म है शिष्ट यानी संत पुरुषों का आचरण। इस प्रकार ये धर्म के 3 लक्षण हैं। विद्याओं में पारंगत होना, तीर्थों में स्नान करना तथा क्षमा, सत्य, कोमलता और पवित्रता आदि सद्गुणों का संचय शिष्ट पुरुषों की ही आचार में देखा जाता है। जो सब पर दया करते हैं, किसी का जी नहीं दुखाते, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते, वे ही संत या शिष्ट पुरुष है। जिन्हें शुभ कर्मों का परिणाम का ज्ञान है, जो न्यायप्रिय, सद्गुणी, संपूर्ण जगत के हितैषी और सदा सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे सज्जन पुरुष ही शिष्ट हैं। उनका दान करने का स्वभाव होता है।
वे किसी भी वस्तु को पहले और सबको बांटकर पीछे स्वीकार करते हैं। पहले क्या करते हैं? सबको बांटकर पीछे जो बचा वो स्वीकार करते हैं तथा दीन दुखियाओं पर सदा उनकी कृपा रहती है। स्त्री और सेवकों को कष्ट न हो इसके लिए वे भी सदा सावधान रहते हैं और उन्हें अपनी शक्ति से अधिक धन आदि देते रहते हैं। वे सर्वदा सत्पुरुषों का संग करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा कल्याण किस प्रकार हो, इन सब बातों पर उनकी दृष्टि रहती है। अहिंसा, सत्य, क्रूरता का अभाव, कोमलता, द्रोह और अहंकार का त्याग, लज्जा, क्षमा, सम, दम, बुद्धि, धैर्य, जीव दया, कामना एवं द्वेष का अभाव, ये सब शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इनमें भी प्रधानता 3 की है। किसी से द्रोह ना करें, किसी से द्रोह ना करें, दुश्मनी ना करें, दान करता रहे और सत्य बोले। शांति, संतोष और मीठे वचन, ये भी शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इस प्रकार शिष्टों के आचार व्यवहार का पालन करने वाले मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, व्याघ्र कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार जैसे मैंने सुना और जाना है उसके अनुसार शिष्टों के आचार का तुम जो वर्णन है तुझे मैं कह सुनाया हूँ। अब आगे का जो प्रसंग है वो है धर्म की सूक्ष्म गति और फल भोगों में जीव की परतंत्रता। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद प्रमाण है। धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, क्या कहा? कि वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद प्रमाण है। यह बात बिल्कुल ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी ही सूक्ष्म है। धर्म की गति बड़ी ही सूक्ष्म है। उसके अनेकों भेद, अनेकों शाखाएं हैं। वेद में सत्य को धर्म और असत्य को अधर्म बताया गया है, परंतु यदि किसी के प्राणों का संकट उपस्थित हो, ध्यान से सुनिएगा, वेद में सत्य को धर्म और असत्य को अधर्म बताया गया है, परंतु यदि किसी के प्राणों का संकट उपस्थित हो और वहां असत्य भाषण से उसके प्राण बच जाते हैं तो उस अवसर पर असत्य बोलना भी धर्म हो जाता है। वहां असत्य से ही सत्य का काम निकलता है। ऐसे समय में सत्य बोलने से असत्य का फल होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिसमें परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वह ऊपर से असत्य दिखने पर भी वास्तव में वह सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो, दूसरों के प्राण जाते हों, वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखो तो धर्म की गति बड़ी ही सूक्ष्म दिखाई देती है। धर्म की गति बड़ी ही सूक्ष्म दिखाई देती है। मनुष्य जो भी शुभ और अशुभ कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि उसे बुरे कर्मों के फलस्वरूप प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, दुख आ पड़ते हैं, तो वह देवताओं की निंदा करता है, ईश्वर को कोसता है, परंतु अज्ञान बस अपने कर्मों के परिणाम पर उसका ध्यान नहीं जाता। मूर्ख, कपटी और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहता है। कौन? मूर्ख, कपटी और चंचल मन वाला मनुष्य सदा ही सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहता है। उसकी बुद्धि, सुंदर शिक्षा और पुरुषार्थ कोई भी उसे इस चक्कर से बचा नहीं सकते। यदि पुरुषार्थ का फल पराधीन न होता
तो जिसकी जो इच्छा होती उसे ही प्राप्त कर लेता। परंतु देखा यह जा रहा है कि बड़े बड़े संयमी, कार्य कुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं, तो भी उन्हें इच्छानुसार फल नहीं मिलता। तथा दूसरा मनुष्य जो हिंसा करता है और सदा लोगों को ठगता ही रहता है, मौज से जिंदगी बिता रहा है। कोई बिना उद्योग के ही अपार संपत्ति का स्वामी हो जाता है, अपार संपत्ति का मालिक हो जाता है, और किसी को दिन भर काम करने पर मजदूरी भी नसीब नहीं होती। कितने ही दीन मनुष्य, गरीब मनुष्य पुत्र पुत्र के लिए तपस्या करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, परंतु उनके बालक पैदा होकर कुल में कलंक लगाने वाला निकल जाते हैं। और बहुत तो ऐसे हैं जो अपने पिता के कमाए हुए धन्य धान तथा प्रचुर भोग विलास के साधनों के साथ जन्म लेते हैं, और लौकिक मंगलाचार में ही उनका जन्म होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्यों को जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों का फल है। जैसे बहेलिया छोटे मृगों को कष्ट देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती है। भोग पूरा होने पर औषधों का संग्रह रखने वाले चिकित्सा कुशल वैद्य उन रोगों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे बधिक मृगों को भगा देते हैं। हे विप्रवर, यह तो तुम ही देखते हो, जिनके पास भोजन का भंडार भरा पड़ा है वे प्राय संग्रहणी से कष्ट पा रहे हैं, उसे खा नहीं सकते। दूसरी ओर जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और शक्तिशाली है, वे अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं। बड़ी कठिनता से उनके पेट में कुछ अन्न जा पाता है। इस प्रकार यह संसार असहाय है और मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर निरंतर उसकी आदि व्याधि रूपी प्रचंड तरंगों के थपेरे सह रहा है। यदि जीव फल भोगने में स्वतंत्र होता तो न कोई मरता और न कोई बूढ़ा होता, सभी मनचाही कामनाओं को प्राप्त कर लेते। अप्रिय की प्राप्ति तो किसी को होती ही नहीं। देखा जा रहा है कि जगत में सभी लोग सबसे ऊंचा होना चाहते हैं। इस संसार में सभी लोग इस संसार में सभी लोग सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और इसके लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, किंतु वैसा होता नहीं। बहुत से मनुष्य एक ही नक्षत्र और लग्न में उत्पन्न होते हैं, परंतु अलग अलग कर्मों का संग्रह होने के कारण फल की जो है प्राप्ति में महान अंतर हो जाता है। कहाँ तक कहा जाए, नित्य अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर भी किसी का अधिकार नहीं है। श्रुति के अनुसार यह जीवात्मा सनातन है, यह जीवात्मा सनातन है और संपूर्ण प्राणियों का शरीर जो है वो नाशवान है। शरीर पर आघात करने से शरीर का नाश हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता, वह कर्म बंधन में बंधा हुआ है, फिर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। तो बंधुओं, ये था आपका कौशिक ब्राह्मण का मिथिला में व्याघ्र से शिष्ट पुरुष का क्या आचरण होता है, क्या व्यवहार होता है, ये जानना, साथ ही धर्म की सूक्ष्म गति और फल भोगों में जीव की परतंत्रता किस प्रकार होती है, ये प्रसंग मिथिला के धर्मव्याध और कौशिक ब्राह्मण के बीच जो वार्तालाप होता है वे आप लोगों ने सुना। आगे का जो प्रसंग है अब दूसरे भाग में आप सुनेंगे। जीवात्मा की नित्यता और पुण्य पाप कर्मों का शुभाशुभ परिणाम, साथ ही इंद्रियों के स्वयं से हानि और स्वयं से लाभ, ये प्रसंग
और उसके बाद 3 गुणों का स्वरूप तथा ब्रह्म साक्षात्कार के उपाय, ये प्रसंग आप लोग दूसरे भाग में श्रवण करेंगे बंधु। तो चलिए विदा करते हैं। ये प्रसंग कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण।